ब्लॉग श्वेता गर्ग। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो मैंने सोचा आज कुछ खास बनाते हैं। तो बस बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आज खीर वगैरह मत बनाइए, तो आज कस्टर्ड बना दीजिए। तो वही मैंने सोचा कि चलो आज बच्चे कह रहे हैं और बहुत दिन से कस्टर्ड बना भी नहीं था, तो वही इसी तरीके से बस मैंने फ्रूट्स वगैरह कट करके और बिल्कुल सिंपल मैं कस्टर्ड बनाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये। और इस तरीके से फ्रूट्स कट करके मैंने इनमें डाले अच्छे से, बनाना वगैरह, ग्रेप्स वगैरह, और स्ट्रॉबेरी का एक फ्लेवर बनाया क्योंकि रिद्मा को वो बहुत ज़्यादा पसंद है, यश को वनीला पसंद है, तो मैंने वो बनाया। और क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी वाले में मैंने स्ट्रॉबेरी डाल दिया था, और वनीला में मैंने क्या कहते हैं ग्रेप्स वगैरह और ये बनाना वगैरह डालते। इस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस मैं ऐसे बना रही थी और उसके बाद मैंने फ्रिज में इसको सेट करने के लिए रख दिया था, क्योंकि ठंडा कस्टर्ड बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कस्टर्ड वगैरह। 2 hours later. अच्छा, आज बच्चों का बहुत मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो वही मैंने इन लोग के लिए मार्गरीटा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि आज बच्चे कह रहे थे कि आज डैड का बर्थडे है तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो बस बच्चों के लिए मैंने फटाफट से पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और वो आ भी गया इतनी जल्दी। और सबसे पहले मैंने रिद्मा को दिया, फिर उसके बाद यश को दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज अपने हस्बैंड की फरमाइश से मैं पाव भाजी बना रही थी। एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि साथ साथ काम कर रहे थे और चाय पीने का भी बहुत मन कर रहा था ना। तो इस तरीके से मैं अपना सारा काम कर रही थी। सारी सब्जियों को निकाल के अच्छे से वॉश करके मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ, पूरी तैयारी कर रही हूँ। इसमें सब जो भी सब्ज़ी आपके पास है आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास गाजर थी, टमाटर था, और बैंगन, गोभी और शिमला मिर्च, मटर, और ये सब मेरे पास था। तो मैंने सोचा कि चलो इसी से ही बना देते हैं। अगर आपके पास जो भी सब्ज़ी जैसे बीन्स वगैरह है तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही सारी सब्जियां थी, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं से ही पाव भाजी बना देते हैं। पाव भाजी वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब खाने में। हम लोग पनीर वगैरह तो हमेशा ही बनाते रहते हैं, लेकिन पाव भाजी जो है ना वो बहुत कम बनती है, और बच्चों को भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा आज उनको खुश कर देते हैं उनका बर्थडे वाले दिन, और पाव भाजी बना के। तो बस वही मैं पाव भाजी की तैयारी करके मैं बना रही थी, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, ये नहीं कि बहुत जल्दी वो बन जाती है। कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ बनाने के लिए टाइम तो लगता ही है। तो बस वही, ये देखिए मेरी बालकनी में कबूतर बैठा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। कहीं ये फंस तो नहीं गया, इसका पैर तो नहीं फंस गया कहीं। ये बैठा है यहाँ पे, जूम करके दिखा रही हूँ आपको तो बड़ा बड़ा लग रहा होगा, भाग गया, फंसा नहीं है। मटर भी मैंने निकाल लिया और छील के मैंने इस तरीके से इसमें कर लिया। अब जितनी मुझे यूज़ करनी है वो मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी सब अंदर रख देंगे। चेक कर लेते हैं ना कि आलू हुए हैं कि नहीं हुए हैं, क्योंकि कभी कभी नहीं होते हैं। अभी मेरे ख्याल से ठीक से हुए नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा कसर लग रही है, तो इसको एक बार सीटी और लगा देते हैं। इसको करते हैं बंद जल्दी से। इसको मैंने चढ़ा दिया है। आज मेरे हस्बैंड का हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आज तुम्हारी फरमाइश का बन रहा है। बहुत बढ़िया। पाव भाजी। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। और आप लोग को एक चीज़ और दिखाते हैं, ये देखो। अरे अरे रिदवा, ये कौन सा गाना बना। और इस तरीके से मैं पहले सब्ज़ी को वॉश करके अच्छे से कट कर रही थी ना, क्योंकि कट करने से के बाद मैं उसको मतलब कुकर में बॉईल करूँगी ताकि अच्छे से गल जाए। और इस तरीके से बस मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम कर रही थी, क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो रही थी। और इस तरह के मैंने मसाला भी भून लिया था पाव भाजी के लिए। आलू भी मेरे उबल चुके थे, मैंने इस तरीके से हाथों से फोड़ लिया था। बहुत ज़्यादा गर्म थे ना, तो मैंने वो जो आलू को मैश करने वाला होता है ना, उससे मैंने ये फोड़ा था। और ये सब्ज़ी भी मेरी अच्छे से बॉईल हो गई है, उसको भी मैंने अच्छे से मैश कर लिया। और इस तरफ मेरी पाव भाजी का मसाला जो अच्छी तरीके से भून रहा था, और जब ये अच्छा भून जाता है ना तभी ये इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। और इस तरफ मैं यश से कह रही थी कि यश जाके जो सामान रह गया वो जाके बाज़ार से लियो। और इस तरफ फिर से मैं अपने पाव भाजी की तरफ आ गई थी, क्योंकि डर लगता है ना कहीं लग ना जाए। तो बस वही मैं देख रही थी। कुकर में मैंने बनाया था और ज़्यादा नहीं बनाई थी, क्योंकि कोई लोग थे नहीं, बस हम ही लोग थे। तो बस थोड़ी ही बहुत हम लोग ने पाव भाजी बनाई थी, और फिर मतलब इतना मैंने बना लिया था कि 2 दिन तक पाव भाजी चल जाए, क्योंकि बच्चों को पाव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस वही इस तरीके से पाव भाजी मेरी बन रही थी, और कितनी मज़ेदार पाव भाजी बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद बस इसमें बटर डाला मैंने, और हरी धनिया कट करके डाल दी थी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है हरी धनिया डालने से। और सही में मेरे बच्चों को तो इतनी अच्छी लगती है पाव भाजी। वो तो यश तो मेरा कहता है कि मम्मा ढेर बनाया करिए, ढेर बनाया करिए, लेकिन कितनी ढेर बना लें भाई।
और इस तरीके से मैंने इसमें बटर भी डाला। बटर डालने से ना तो इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। पाव भाजी की तो रंगत निखर के आ जाती है अगर बटर डल जाता है इसमें। मज़ेदार पाव भाजी हमारी बन गई थी, बिल्कुल तैयार हो गई थी। बस उसके बाद मैंने कुछ सामान नहीं था, पाव वगैरह नहीं थे, तो वही मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी जाके ले आओ। तो यश के साथ वो गए बाज़ार और फिर वहाँ से लेके आए थोड़ी देर के बाद। 1 hour later. और इस तरफ देखिए हमारे पाव, फ्रेश पाव लेके भी मेरे हस्बैंड आ गए हैं बाज़ार से, और क्योंकि उनको देर हो रही थी, उनको काम पे भी जाना था, तो बस वो दे के चले गए थे। और फिर हम कह रहे थे कि रात में जल्दी आ जाएंगे, तो फिर बस वही मैंने सोचा कि चलो। यश ने बैलून भी ले आया था, लेकिन उन्होंने मना किया था कि ये सब मत करना हमारे लिए, क्योंकि मतलब बच्चों के लिए तो चलो अच्छा लगता है, लेकिन बड़ों के लिए बड़ों को नहीं मतलब वो लगता है ना। लेकिन फिर भी यश की वजह से मतलब हम लोग ने फिर सोचा कि सजा देंगे। A few moments later. अच्छा, इस तरफ यश का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि इसके पापा ने फ़ोन करके कह दिया था कि उनको आने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। तो वही फिर हम लोग ने सोचा कि नहीं सजाते हैं, क्योंकि बच्चों के पेपर भी हैं ना, तो इसलिए हम लोग ने सजाया भी नहीं था। और मतलब केक भी नहीं मंगाया था, उन्होंने सब मना कर दिया था। तो वही। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बालकनी में आई हूँ, और सुबह जब मैं यहाँ पे आती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है चिड़ियों की आवाज़ सुन के। मुझे मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरा दिन इतना अच्छा बीतता है। और कल का ब्लॉग मैं आगे का नहीं कंटिन्यू कर पाई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड काम से चले गए, तो आते आते उन्हें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इसलिए ब्लॉग मैं बना नहीं पाई थी। क्योंकि आते आते उनको इतनी ज़्यादा देर हो गई थी ना, तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि आज बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी मुझे आते आते। तो फिर हम लोग ने भी फिर कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको आते आते ही 12 बज गए थे। तो फिर बस उसके बाद इतना थके हुए थे, फिर सबने खाना खाया, और ये लोग ने तो, बच्चों ने तो पहले ही खाना खा लिया था, क्योंकि उनका पेपर था दूसरे दिन। तो बस वो खाना खा के सो गए थे, और फिर इसीलिए कोई मतलब ब्लॉग बन नहीं पाया। अगर आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और इस तरफ मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई, और सबसे पहले मैंने इडली को तैयार कर लिया था। उसका बैटर बना के इडली बना के मैंने ऐसे रख ली थी, और फिर यश भी आने वाला था, तो बस वही मैं तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने इस तरीके से कट कर लिया, क्योंकि आज मैं स्टफ़ इडली नहीं, फ्राई इडली बनाऊँगी, जो सब्जियों की बनती है, वेजिटेबल फ्राई करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है इडली, और बहुत सबको पसंद भी है घर में। तो आज रिद्मा का पेपर नहीं था, तो वही रिद्मा ने कहा कि इडली बना दीजिए, तो वही मैं बना रही थी यहाँ पे इस तरीके से फ्राई करके। और इसमें मतलब बहुत अच्छी लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद यश भी आ गया था, बहुत शैतानी कर रहा था, उसको भूख लग रही थी, क्योंकि आजकल पेपर हो रहे हैं तो जल्दी छूट जाता है। तो इस तरीके से यश फ्राई इडली वैसे नहीं खा रहा था, तो मैंने उसको ऐसे ही हल्के तेल में, मतलब हल्के ऑयल में करके फ्राई करके क्या कहते हैं, उसको ऐसे ही पूरी पूरी समूची इडली दे दी थी, क्योंकि उसको ऐसे ही खाने का मन कर रहा था, उसको काट के मतलब खाने का मन नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से मज़ेदार चाट मसाला डाल के, मैजिक मसाला डाल के, बहुत अच्छी मतलब टेस्टी इसको करके मैंने यश को दे दी थी। यश को बहुत ज़्यादा पसंद है। बस वही यश को दिया, फिर उसके बाद मैंने हम लोग के लिए फ्राई करी अच्छे से, इस तरीके से सब्ज़ी वगैरह डाल के फ्राई करके मैंने बनाई, और चटपटी खूब बन गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को दी, और फिर उसके बाद मैंने रिद्मा को दी, और फिर उसके बाद बस मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो रिद्मा और हम लोग यहाँ बैठ के ड्राइंग रूम में एंजॉय कर रहे थे अपनी इडली को। और इडली सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, और फिर खाते खाते चाय भी पीते चले जा रहे थे, क्योंकि चाय जब तक ना पियो ना, तब तक दिन अच्छा नहीं बीतता है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड भी यहीं पे आ गए थे, टीवी उनको देखनी थी, अंदर वाली टीवी चल नहीं रही थी, तो बस सब लोग यहीं पे ही आ गए, तो एंजॉय कर रहे थे।